Okay, let's take some questions. Write down the following statements using set notations. Question number 1. Set A is a proper subset of set B. Set A is a proper subset of set B. Proper subset. I think the sign is correct, right? Sir, a dash comes when under that. There is a line under it. Yeah. What about subset? There is no line under subset. No, sir. Even in that. There is. Okay, I'm confirming that. No, I'm correct. In proper subset, there is no line. In subset, there is a line. Okay, so proper subset is A, and then this symbol of proper subset, and then B. C is a superset of D. C is a superset of D. Sir, the C will be on the will be like the opposite of this one, this C, and there will be a dash under it. Yes. Right? C is a superset of D. Correct. Next, set B contains set A. Set B contains set A. ये कैसे लिखेंगे? Set B contains set A. मतलब set A is a subset of set B, na? Yes, Yeah. same as second. So A is a subset of B, right? Yes, sir. No, I think set B contains set A, not all the elements of A. B is subset. No, not B is not a subset. Set B contains set A. So set B is the power set of A, right? B is equal to P of A. B is a power set of A. Do you understand? पावर सेट का मतलब पता है? पावर सेट is a set of all subsets. तुम्हें एक चीज मैं बताता हूँ. आई थिंक लास्ट टाइम ये डिस्कस करना हमारा रह गया था, बट यू शुड नो दिस. सी रिमेंबर दैट every set is a subset of itself. हर सेट खुद का सबसेट होता है, राइट? अच्छा, पावर सेट is a set of all the subsets. सारे सबसेट को एक साथ लिखोगे तो उसको हम पावर सेट बोलते हैं. जैसे एक सेट है A 1 2 3, इसके सबसेट कितने होंगे? एक होगा 1 2 3 1, 2 1, 3, then 2, 3, राइट? उसके बाद 1 2 3 और उसके बाद नल सेट. डू यू सी दैट? कितने सबसेट हुए? Yes. 1 8. 2 3 Sir, 4 7, 5 6 7 8. 8. ये लास्ट वाला है नल सेट है. तो और एक Yeah. चीज यहाँ पे तुम्हें पता होनी चाहिए कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट.
नल सेट हर सेट का सबसेट है, हर सेट खुद का ही सबसेट होता है, और पावर सेट वो सेट होता है जिसमें सारे सबसेट्स होते हैं। तो अगर ये सारे सबसेट्स को एक सिंगल सेट के अंदर में डाल दूं तो इसको पता है क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स सेट ए। डू यू सी दैट? पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स सेट ए ओवर हियर। डू यू सी ओवर हियर? सेट 1 2 3 है पूरा, मतलब सेट ए पावर सेट ऑफ ए में आएगा अंदर। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या बोला था क्वेश्चन में? क्या बोला था क्वेश्चन में? बोला था कि सेट बी कंटेन्स सेट ए। सो सेट बी क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए विल कंटेन सेट ए। ठीक है, पावर सेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पावर सेट में कितने कार्डिनल एलिमेंट्स होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ cardinal elements of a power set is equal to number of subsets of a given set। एक पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो एक पावर सेट में उतने एलिमेंट्स होंगे जितने सबसेट एक गिवन सेट के पॉसिबल है। सो कितने सबसेट एक गिवन सेट के पॉसिबल है, उसका एक फॉर्मूला है 2n। ये मैंने वीडियो में बताया था, इफ यू रिमेंबर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज n? Guys, can you hear me? Yeah, can anyone tell me what is n? Sir, n is the elements of the Given set. yeah, the given. You are right. n is number of elements in a given set। ठीक है, अब हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स है? 3। इसका मतलब है इसके कितने सबसेट पॉसिबल होंगे? नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके? 2n, मतलब 2 3, मतलब 8। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? इसके लिए 8 सबसेट्स यहां पे दिख रहे हैं तुम्हें। डू यू सी 8 सबसेट्स ओवर हियर? व्हाई द सबसेट्स आर 8? Because it contains 3 elements and total number of possible subsets are 2n, that is 2 3, that is 8। ठीक है, so total number of cardinal elements of a power set is equal to number of subsets of a given set, which is equal to 2n, where n is the number of elements in the given set। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे भी तुम्हें ये काम आ सकता है, इसके लिए मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें। एनीवेज, पावर सेट का बात हो गया। ये एक छोटे क्वेश्चन में इतना बड़ा एक कॉन्सेप्ट हमको सीखने मिला है। नीदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? ए बी का सबसेट नहीं है और बी भी ए का सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या है? Sir, it will be b. Then we write the subset formula and then we cancel it. So Okay, so you mean to say A is not a subset of B yeah, and B yeah, is not a subset of A, ऐसा? yeah, yes. Okay, That. okay, fair enough, I But agree we with add, you। sir, but we need to add a dash under it, right? Yeah, okay, Oh, yeah, you are right, you are right, good, very nice। ओके, तुम लोगों को वो चैप्टर याद होगा, क्वाड्रिलैटरल्स, शायद क्वाड्रिलैटरल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना हमने सारी। yes, yes. यू शुड रिमेम्बर दैट, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में है। सो देखो क्या बोला है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलैटरल्स, बी बी द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, सी बी द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स एंड डी बी द सेट ऑफ ऑल रोम्बसेस in a plane। State giving reason whether the following statements are true or false। Kea, can you help me here?
Anushri, can you help me? So they have said that B is a subset of C is a subset of A. Actually, proper subset. Yes, sir. तो is it true or false? मतलब रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर आते हैं, मतलब सारे स्क्वायर रेक्टेंगल के सबसेट है, मतलब सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, और नहीं, आई एम सॉरी, स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल्स आते हैं, मतलब रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर होता है, और ये सारे क्वाड्रिलैटरल के अंदर आते हैं. डू यू बिलीव इन दिस और नॉट? Yes, sir. आई डोंट बिलीव इट. No, sir. Like all of this are quadrilateral. हाँ, all of these are quadrilateral, but they should have written like this: C is a subset of B is a subset of A, है ना? क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल ही होता है और सारे रेक्टेंगल क्वाड्रिलैटरल होते हैं. सो ये ट्रू है, बट ये वाला फॉल्स है. आदित्य, नेक्स्ट वाले में हेल्प कर मेरी. C is a subset of B is a subset of A. अरे ये तो वही है जो हमने अभी लिखा था. सो ये ट्रू होगा ना आदित्य? Yeah, it will be true, sir, because Okay, yeah. what about the third one? C is a subset of D is a subset of A. मतलब Yeah, सारे like स्क्वायर रोम्बस के अंदर आते हैं और सारे रोम्बस क्वाड्रिलैटरल के अंदर. क्या सारे स्क्वायर रोम्बस के अंदर आते हैं? sorry, square rhombus. Yes, sir, like it has the properties of rhombus also. हाँ, तो सही है, ये सही तो है एक तरीके से, Yeah, it is क्योंकि correct. रोम्बस में देर आर सम प्रॉपर्टीज which are, sorry, there are all the properties which are there in the square, Yeah, but square has its own unique properties. So C is a yes, subset of D. नहीं, yes, लेकिन sir. फिर अगर स्क्वायर की अपनी खुद की यूनिक प्रॉपर्टीज है तो D should be subset of C ना. D should be separate. मुझे तो कंफ्यूजन है, फर्स्ट में भी कंफ्यूजन हो गया. फिर देखो, B is a subset of C लिखा है, मतलब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी, B is a subset of C is a subset of A. रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है. कैसे इसको जस्टिफाई करें? लेट मी जस्ट चेक द आंसर वेदर हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. Sir, like Wait, I will see. First one is false, the second one is true, the third one is also true. yeah, sir, like actually I was saying that, sir, like all squares can be rhombus, but rhombuses cannot because it doesn't Yeah, have all sides equal. you are right. No, You are right. You are right. तो ये ट्रू है फिर. ठीक है. What about the fourth one? D is a subset of C is a subset sir, of no, A. Sorry, false. ये false है ना? Let me check. Yeah, it is. You are right. Fifth वाला, A is a superset of B which is a superset of C. मुझे तो ट्रू लग रहा है ये, क्योंकि ये देखो, ये सेकंड का ही रिवर्स फॉर्म है, सेकंड वाले का ही रिवर्स फॉर्म है ये, Yeah, sir, it is. है ना? Yes, yes. Fifth, true, yes. What about the last one? A is a subset of B is a subset of C. No, quadrilateral rectangle का सबसेट नहीं है ना. Yes, it's not true. This is false. Yeah, it is false. ये लोग निकल गए, इनको कुछ समझ में सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ. Aditya, yeah, Kea is here. Kea, can you hear me? Sir, can you hear me? Yes, I can hear you.
Is your net working properly? Sir, for the last one, like, can we tell that C is subset of wait, yeah, C is subset of B. Like for the last one, if you want to change it, like A is subset of C, Means and this one. yeah, for that one, like, can we write C is subset of B because still it has Yeah. all the yeah. Yeah, then it's, but still, A cannot be subset of C, na? Quadrilaterals cannot be Yes, sir. Yeah, subset of squares, right? Excuse me, sir. Yes. Sorry to interrupt, but we are on which question? I got Second disconnected. question. We just Okay. finished the second question. Okay. I'm recording it so you can view it later, no problem. Thank you. Okay. इसी के ऊपर थर्ड क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? ये फाइल मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा. सो थर्ड क्वेश्चन इज योर होमवर्क. रिमेंबर इट. Okay. Let A, let set A be 1 comma 2. State which of the following statements are true. Kya, can you help me with this question? Yes, sir. Sir, actually, I forgot one thing. Like, what is the difference between proper subset and subset? Subset mein, when you say that set is a subset of another set, they both Yes. can be equal sets. Yeah. Two Okay. equal sets are subsets of each other. But in proper subset, they cannot be equal set. One set is a subset of another set when the other set contains at least one element more than uh, the previous one. ठीक है? Yes. मतलब अगर सपोज मेरे पास है A which is 1 comma 2 and I have B which is 1 comma 2 comma 3. I can say that A is a proper subset of B. क्यों? क्योंकि B में एक एलिमेंट ज्यादा है. Yes. लेकिन अगर ए और बी इक्वल होते हैं तो मैं उसको सबसेट बुला सकता हूँ, क्योंकि दो इक्वल सेट सबसेट हो सकते हैं. लेकिन प्रॉपर सबसेट होने के लिए सेट बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए. नाउ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, now I understood. ओके, नाउ के कैन यू प्लीज ऑन योर कैम? Yes, sir. या के कैन यू हेल्प मी विद द फोर्थ वन? लेट ए बी 1 comma 2. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. 1 बिलोंग्स टू सेट ए. सॉरी, ये बिलोंग्स टू नहीं है. 1 इज अ सबसेट ऑफ ए. इज इट ट्रू? No, sir. False. This is false because an element cannot be a subset. A set only can be a subset. Aditya, what about the second one? So it is true, sir, because one belongs to set A. It is false. Oh, It is false. You know what? This is not one. This is set one. oh, Set में set. है. मतलब ये set में देखो तुम्हें कोई ऐसा. See, if it would have been like this, अगर ऐसा होता, Yeah. Then it would have. Okay, then it would have been true. But this is false. okay. Kea, the third one. 1 belongs to A. Sir, true. 1 belongs to A is true. Aditya, 5 belongs Yes. to A. So what? 5? So what is this sign now? 5 means null set. Oh yeah, null set. Yeah, null set. So yeah, sir, it belongs to that. Yes, null set is a subset of every set. हमने पहले ही Yeah. देखा था. Yeah, it is. नहीं, So लेकिन null set does not belong to A ना. Null set is a subset of A. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना. yeah. Belongs to नहीं लिख सकते. ये false है. Okay. False. Superb ना. बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इसमें. मतलब you can't take it lightly. इसमें you have to be very attentive. एक भी चीज को अलग मिस इंटरप्रेट किया तो गलत हो जाएगा. Yes, Kia, the next one. Null set is a subset of A. True. Null set is a subset of every set. True.
True, yeah, this is true. What about Then one is also true. yes, Aditya. Set Yeah, 1 does sir. not belong to set A. Is it true or Yes, false? sir. It is, sir, it is true, Very sir. good. It is true. It is true. ठीक है, इसमें थर्ड वाला तुम्हारा होमवर्क, सॉरी फिफ्थ वाला तुम्हारा होमवर्क है. सो अभी 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5. इसको याद रखना, भूलना मत. वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सब, बट फिर भी तुम लोग याद रखना. मैं Sir, फिर you से will send the PDF. आई विल सेंड द पीडीएफ. आई हैव ऑलरेडी मेड द पीडीएफ. आई विल सेंड इट टू यू. अच्छा, सिक्स्थ वाला भी तुम्हारा होमवर्क है. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इवन सेवेंथ वाला भी होमवर्क है. ठीक है. सो अभी तक 3, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं. ओके, लेट ए बी द सेट of letters in the word seed. Kea, can you please find set A? Set A बताओ मेरे को क्या है. A be the set of letters in the word seed. Sir, can I tell? Let Kea try. Okay, sir. So the first one. You have to find set A. Let A be the set of letters in the word seed. कितने लेटर्स है दिख रहे हैं ना यहाँ पे? उसको Yes, सेट sir, में I डाल दो. said, बताओ क्या है. yes, sir, I said 4, 9. 4 and 9. Sorry. Sir, can you hear me properly? Yeah. What did you say? 4 and 9. No, no, no. Set of letters. Letters means alphabets. Okay. Alphabet. Okay, I thought we were doing 9th one. No, Oh, no, sorry. no. Eighth question. I'm showing you here. Can you see my screen? I'm underlining. Yes, yes, sir. Letters So in the word seed. SED. You are right. You do not repeat the letters, right? तो set A तो correct है. Aditya Brahmbhatt, AB. Yes, yes, sir. Number 2. And sir, I forgot this one. ये क्या यार, तुम लोग क्या मतलब, मेरे को समझ में नहीं आता. कौन सा Sir, जड़ी बूटी फूक के आते हो तुम लोग? हाँ, अरे no, sir. इतना जल्दी जल्दी भूल जाओगे, कैसे चलेगा? आदित्य, this is Sir, number of what- elements in set A. Yeah, Cardinal okay. elements in set A. कितने Oh, so elements है? there are none, sir. हाँ Then, sir, there are no cardinal elements here. हाँ, तो बताओ ना कितने एलिमेंट्स. Sir, 0. अबे सेट Sir, ए can में I कितने try? एलिमेंट्स है पागल? Oh, 3. क्या जीरो बोल रहा है? Yeah, it's 3. अभी ये बहुत इजी है, ये केया बताएगी. केया, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए. मैंने बताया था ना ऊपर, अगर n कार्डिनल एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 रेज टू n. तो यहाँ पे कार्डिनल एलिमेंट्स 3 है, तो टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज टू Sir, 3. 2 रेज टू 3 कितना होता है? 6. हाँ 8. Sorry, 2. Wait, 2 raised to 3. 8. yes, number of subsets of a is 8. number of proper subsets of a. अच्छा, प्रॉपर सबसेट का भी कोई फॉर्मूला था क्या? हाँ, यस. एक कम हो जाएगा प्रॉपर सबसेट में, क्योंकि खुद एक सेट खुद का सबसेट नहीं होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है. यू अंडरस्टैंड? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला 2 रेज टू n माइनस 1. एक सेट कम हो जाएगा. द सेट itself is never a proper subset of itself. sir, 7. Yes, you are Okay. right. 7. समझ में आया क्या सबको? Did you all understand this? Any doubts? Okay, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हें करना है, 10 तुम्हें करना है. ओ हो 11th क्वेश्चन देखो कितना जबरदस्त दिया हुआ है. 11th क्वेश्चन देखो.
let A be set of 1 comma set of 2. मतलब इसमें दो एलिमेंट्स है, एक है 1 और एक है सेट ऑफ 2. पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट ऑफ ए तुम्हें ढूंढना है बेसिकली. केया, कैन यू हेल्प मी? इसके सारे सबसेट लिस्ट करना है तुम्हें. सबसे पहले आएगा 1, राइट? केया 1 तो आएगा ना. 1 इज अ then, सबसेट ऑफ दिस सेट. then 2, देन 2, सिर्फ अकेला 2. uh, सेट 1 ऑफ and सेट ऑफ 2, ऐसा. okay. समझा? मतलब वो जो 2 सेट के अंदर है ना, उसको ऐसे लिखना है तुम्हें. अच्छा, नेक्स्ट. Um, नेक्स्ट 1 and 1 comma set of 2. 2. Yeah. And next null set. क्या हो गया आदित्य? दूसरा डिवाइस से ज्वाइन किया? Yes, sir. I joined. My internet just went. Oh, okay. No problem. Yes. No problem. I'm recording. We just did the 11th one. This is the power set of Okay. set A, which is given over here. मैं चेक Yes. करूँ क्या एक बार? मैं चेक करता हूँ. देखो, चेक करना हमेशा ही सही है, बिकॉज when you make some small silly mistake, नहीं होना चाहिए. Yeah, we are right. 11th वाला किया हमने. 12th वाला भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ. ठीक है. सो मैंने सब इजी वाले कर लिए और डिफिकल्ट वाले तुमको होमवर्क में दे दिए. नहीं, ऐसा नहीं है. I just have one doubt in the 12th one, sir. There is a arrow sign between them. What is that? Which arrow? ये वाला? Yeah, that arrows are. Equivalent. Do you remember what are equivalent sets? Equivalent sets have same cardinal numbers. Yeah. But different elements. Yeah, yes, sir. They have the same. Excuse me, sir. Same numbers. Yes, Kea? For a second, can we go back to the second question? I had a doubt in the last one. Yeah. Sir, the last one, how come that's true? I mean, sorry, the fourth one. The Fourth fourth one is false. No, I mean fourth question. अच्छा, fourth question. हाँ. Set 1 does not belong to set A. True. Is there any set 1 inside? No. Only 1 is there. Set 1 is not there. You understand? 1 belongs to set A, but set 1 does not belong to set A. Did you understand that? Yeah. So it makes a difference. अगर तुम set की sign लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, it makes a much bigger difference. So you have to be very careful. ठीक है, ये पार्ट हो गया सेट सबसेट वाला. अब नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट. ऑपरेशन में जाने से पहले आई वांट टू आस्क यू फ्यू थिंग्स. डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? केया? Did you see the last video which I posted last Saturday? Part C. आदित्य, Yes, sir. क्या मतलब है इसका? Sir, क्या कर रहे हो तुम लोग? A यूनियन B. यूनियन का मतलब क्या होता है? सपोज सेट A is 1, 2 and set B is 1, 2, 3. ठीक है.
ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बताओ? यूनियन मीन्स टू ब्रिंग टुगेदर, साथ में लिखना। अब दोनों को साथ में मर्ज कर देंगे हम लोग। टू यूनियन मीन्स टू मर्ज, टू यूनियन मीन्स टू मर्ज। सो अगर दोनों को साथ में मर्ज कर देंगे तो विल गेट 1,2,3। दैट्स इट, समझा? लेकिन अगर सेट बी में देर वुड बी 4 and 5 ऑल्सो, अब दोनों को मर्ज करते तो हमें क्या मिलता? 1 2 3 4 5. यस, 1,2, 3, 4, 5। सपोज सेट ए is a comma b comma c and set b is 1 comma 2 comma 3. Kya, can you tell me what is a union b? मर्ज करना है सिर्फ दोनों को। Sir, is it like 1A? नो, a b c 1 2 3 मर्ज करना है सिर्फ। एलिमेंट्स को ऐड मल्टीप्लाई साथ में नहीं लिखना है, कॉमा करके एक एक सारे एलिमेंट्स को लिख देना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी मुझे कौन बताएगा व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, इसका मीनिंग क्या है? तुम लोग ने पार्ट सी वाली वीडियो ही नहीं देखी है अभी तक। Okay, there is some glitch.